नमस्कार, आप गांव कलर्स का ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं। कोविड-19 की संक्रमण ने अपनी चपेट में पंचायत चुनाव को भी ले लिया। यही कारण है कि पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पिछली बार भी पंचायत चुनाव को लेकर कोई खास फैसला नहीं लिया गया था। सारी तैयारियों के बावजूद तारीख को लेकर और ईवीएम के मामलों को लेकर दांवपेच चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में फंसा हुआ था। वहीं इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर कुछ दिनों पहले एक और बड़ी अपडेट ही आई थी कि पंचायत चुनाव का आयोजन तो करवाया जाएगा, लेकिन तैयारियों को दोबारा से शुरू किया जाएगा। यही कारण है कि पंचायत चुनाव के शेड्यूल को जारी करने की संभावित तारीख जारी की गई है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2 से 3 महीने में एक बार फिर से पंचायत आम चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने पंचायत आम चुनाव टैबलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से ही करवाने की बात कही है। हालांकि पिछली बार ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में मामला अटक गया था, जिसके बाद इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि ईवीएम के मामले को सुलझाने में यह दोनों आयोग कितने सफल साबित हुए हैं। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पर्याप्त संख्या में ईवीएम जुटाने की नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर दूसरे राज्यों से एरिया में उपलब्ध कराने को लेकर पत्राचार भी किया जा रहा है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग सितंबर में पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर सकता है। जानकारों की माने तो पंचायत आम चुनाव के लिए आयोग को 6 पदों के लिए अधिक संख्या में ईवीएम की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए अलग अलग ईवीएम की टैबलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होगी। क्योंकि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन कराया जाता है, ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत के 6 पदों के चुनाव कराने के लिए राज्य में करीब 1,20,000 बूथ स्थापित किए जा चुके हैं। 6 टैबलेट यूनिट और 6 कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता फिलहाल बताई गई है। इन्हीं सब दूसरे राज्य से ईवीएम मंगवाने पर विचार विमर्श कर रहा है। इसके लिए टैगिंग करने की पहल शुरू कर दी गई है। पंचायत आम चुनाव में ईवीएम जिलों द्वारा खुद दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। ऐसे में जिलों को दूसरे राज्यों से टैग कर दिया जाएगा तो वह जिला खुद अपना इन्हीं सब दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगवाने पर विचार विमर्श कर रहा है। इसके लिए टैगिंग करने की पहल शुरू कर दी गई है। पंचायत आम चुनाव में ईवीएम जिलों द्वारा खुद दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। ऐसे में जिलों को दूसरे राज्यों से टैग कर दिया जाएगा तो वह जिला खुद अपना ईवीएम मंगा लेगा। अगर सब कुछ सही रहा और कोविड-19 अपना एक और रौद्र रूप नहीं दिखाया तो माना जा रहा है कि आयोग दिसंबर के पहले त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को संपन्न करवा लेगा। हालांकि इन सबके बीच चूंकि 15 तारीख को पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति हो रही है, ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से परामर्शी समिति का गठन कर दिया गया है। हालांकि बार-बार विपक्षी दलों की तरफ से और सत्ता पक्ष सभी पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इन सभी मांग को दरकिनार करते हुए एक परामर्शी समिति का गठन किया है, जिसके बाद पंचायत का सारा कार्यभार परामर्शी समिति के हाथ में ही होगा। हालांकि कोविड-19 अब बहुरूपिया होता जा रहा है। यह कब अपना रूप बदलकर किस तरीके से सामने आ जाए यह कहना मुश्किल है। ऐसे में पंचायत चुनाव दिसंबर में आयोजित हो ही जाएंगे, इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की ही कोशिश है कि इस बार पंचायत चुनाव को समय पर करवा लिया जाए। हालांकि पंचायत चुनाव का आयोजन पिछली बार ही समय पर हो जाता, लेकिन ईवीएम को लेकर फंसे मामले के कारण चुनाव का आयोजन समय पर नहीं हो पाया है। जुड़े रहे गांव कलर्स के साथ। गांव कलर्स यूट्यूब चैनल पर गांव से संबंधित सभी छोटी बड़ी जानकारियां, पंचायत चुनाव और पंचायती राज व्यवस्थाओं की जानकारी आदि देखने को मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गांव कलर्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारे सारे अपडेट्स आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।